हेलो फ्रेंड, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनू। दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्लास 11 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है दोस्तों, अध्याय 6 न्यायपालिका। तो चैप्टर कौन सा है? छठा, न्यायपालिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हम बात करते हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? 65 वर्ष तक। कितने वर्ष तक दोस्तों? 65 वर्ष तक। दूसरा क्वेश्चन है, न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते भारत सरकार की किस निधि से प्रदान किए जाते हैं? न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते भारत सरकार की किस निधि से प्रदान किए जाते हैं? संचित निधि से। किस निधि से? संचित निधि से। तीसरा क्वेश्चन, अभिलेख न्यायालय से क्या अभिप्राय है? अभिलेख न्यायालय से क्या अभिप्राय है? सर्वोच्च न्यायालय के दिए गए निर्णय भविष्य में भी अन्य न्यायिक निर्णयों के कारगर होंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय के दिए गए निर्णय भविष्य में भी अन्य न्यायिक निर्णयों के कारगर होंगे। तो अभिलेख न्यायालय से क्या अभिप्राय है कि सर्वोच्च न्यायालय के दिए गए निर्णय भविष्य में भी अन्य न्यायिक निर्णयों के कारगर होंगे। क्वेश्चन चौथा, न्यायिक पुनरावलोकन की परिभाषा दीजिए। आंसर, सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सके। तो सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिक जांच कर सकता है। पांचवा क्वेश्चन, जनहित याचिका से क्या अभिप्राय है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जनहित याचिका से क्या अभिप्राय है? जनहित से संबंधित मुकदमे में एक व्यक्ति विशेष नहीं अपितु एक समूह भी जनहित याचिका दायर कर सकता है। मतलब जनहित जन माने क्या होता है? लोगों से जो वो मुद्दे होते हैं से संबंधित मुकदमे में एक व्यक्ति विशेष नहीं अपितु एक समूह माने व्यक्तियों की समूह भी जनहित याचिका दायर कर सकता है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय। कितने? 25 उच्च न्यायालय है। क्वेश्चन 7, वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों का प्रावधान है? वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों का प्रावधान है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल 34 न्यायाधीश है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल 34 न्यायाधीश है। क्वेश्चन 8वां, न्यायिक पुनरावलोकन का क्या अर्थ है? न्यायिक पुनरावलोकन का क्या अर्थ है? न्यायपालिका द्वारा अपने द्वारा दिए गए निर्णय की पुनः जांच करना। न्यायपालिका द्वारा अपने द्वारा दिए गए निर्णय की पुनः जांच करना। 9वां क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन तथा रीट में क्या अंतर है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। न्यायिक पुनरावलोकन तथा रीट में क्या अंतर है? तो पहला है न्यायिक पुनरावलोकन और रीट। न्याय पुनरावलोकन न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या कर सकती है। तो न्याय पुनरावलोकन क्या करते हैं दोस्तों कि न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या कर सकती है। रीट क्या है? मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय जो आदेश जारी करता है वो रीट कहलाता है। तो रीट क्या है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय होता है और उच्च न्यायालय जो आदेश जारी करता है उसे रीट कहलाती है। क्वेश्चन 10, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन करो। पहला, महाभियोग द्वारा। संसद में क्या लाया जाता है? महाभियोग द्वारा हम हटा सकते हैं। दूसरा, अयोग्यता का आरोप लगने पर माने अयोग्यता का। तीसरा, विशेष बहुमत से प्रस्ताव। कैसा प्रस्ताव? विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना। दोनों सदनों में बहुमत के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटा सकते हैं। तो पहला महाभियोग द्वारा, दूसरा अयोग्यता का आरोप लगने पर, है ना, तीसरा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित, चौथा दोनों सदनों में बहुमत के बाद।
क्वेश्चन 11, भारतीय न्यायपालिका की संरचना पिरामिड के आकार की है, वर्णन करो। भारतीय न्यायपालिका की संरचना पिरामिड के आकार की है, वर्णन करो। पहले में क्या आता है? सर्वोच्च न्यायालय, दूसरे में उच्च न्यायालय, तीसरा में जिला न्यायालय, चौथा में अधीनस्थ न्यायालय। तो ये पिरामिड के आकार का, पहले में टॉप पे क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा क्या है? उच्च न्यायालय, तीसरा क्या है? जिला न्यायालय, और चौथा क्या है? अधीनस्थ न्यायालय। 12वां क्वेश्चन, जनहित याचिका किस प्रकार गरीबों की मदद कर सकती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 से या 4 नंबर में पूछा जाता है। जनहित याचिका किस प्रकार गरीबों की मदद कर सकती है? क्वेश्चन 12वां है कि जनहित याचिका किस प्रकार गरीबों की मदद कर सकती है। पहला, जनहित याचिका के जरिए गरीबों और आम जनता को न्याय सुलभ होता है। तो पहला क्या है कि जनहित याचिका के जरिए गरीबों और आम जनता को न्याय सुलभ होता है। दूसरा, मानवाधिकारों को लागू करने में मदद करती है, जो मानवा के जो अधिकार है उसको लागू करने में मदद मिलती है। तीसरा, समाज में आम जनता के हितों की रक्षा की जा सकती है। तो समाज में आम जनता के हितों की रक्षा की जा सकती है। चौथा, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अनुरोध किया जा सकता है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अनुरोध किया जा सकता है। क्वेश्चन 13वां, भारतीय संविधान में न्यायपालिका को किस प्रकार स्वतंत्र बनाया गया है? तो भारतीय संविधान में न्यायपालिका को किस प्रकार स्वतंत्र बनाया गया है? क्वेश्चन आपको समझ में आया दोस्तों? कभी भी आपको पेपर में लिखना है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, जो पूछा जाता है वही आंसर बताना है। जैसे अब 13वां क्वेश्चन बता रहा है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका को किस प्रकार स्वतंत्र बनाया गया था। जो इसमें क्या है, किस जो भारत की जो संविधान है उसमें न्यायपालिका को किस प्रकार स्वतंत्र बनाया गया। आंसर क्या है दोस्तों? पॉइंट में लिखना, कभी भी आपको आंसर आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो पहला है, न्यायाधीशों की सेवा निवृत्त की आयु निश्चित होती है। तो न्यायाधीशों की जो सेवा की जो निवृत्त है, जो सर्विस है, उसकी आयु क्या होता है? निश्चित होती है। दूसरा, अच्छा वेतन, दूसरा क्या होता है? अच्छा वेतन। तीसरा क्या है? न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णयों को चुनौती नहीं। न्यायाधीशों द्वारा जो दिए गए जो निर्णयों को चुनौती नहीं। चौथा, दिए गए निर्णयों के लिए न्यायाधीशों को जीवन सुरक्षा प्रदान करना। तो दिए गए निर्णयों के लिए न्यायाधीशों को जीवन सुरक्षा प्रदान करना। पांचवा है, न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधान पालिका का हस्तक्षेप नहीं। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधान पालिका का हस्तक्षेप नहीं। तो पहला, न्यायाधीशों की सेवा निवृत्त की आयु निश्चित। दूसरा, अच्छा वेतन। तीसरा, न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णयों को चुनौती नहीं। चौथा, दिए गए निर्णयों के लिए न्यायाधीशों को जीवन सुरक्षा प्रदान करना। पांचवा, न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधान पालिका का हस्तक्षेप नहीं। तो आपको ऐसे ही बताना दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।